मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। शहर आपका, खबर आपकी। मानसून सीजन शुरू होने वाला है, जून अंतिम सप्ताह में है। ऐसे में कुछ ही दिनों में बारिश भी शुरू हो जाएगी। यूँ तो अभी गर्मी से सभी बेहाल हैं, लेकिन उम्मीद है कि जून ख़त्म होते होते, जुलाई शुरू होते होते कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में इस बारिश के मानसून के आने के साथ ही एक बार फिर हिम्मतपुर गांव के लोगों को डर सता रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष 14 जुलाई को जो मंजर उन्होंने देखा है वो शायद दोबारा याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इस समय हिम्मतपुर गांव में हूं, काशीपुर के बाजपुर रोड पर है, और उस जगह पर हूं जहां पिछले साल 14 जुलाई को जो मंजर था, पानी था, उसे देखते हुए घर खाली करना पड़ा था लोगों को। आज मेरे संग गांव के ही पहले तो पार्षद इलम जी हैं, तो यहाँ के पार्षद हैं, हरद्वारी लाल जी हैं, ललता प्रसाद जी हैं, बीरबल जी हैं, और आप सुरेंद्र सिंह जी हैं। सभी लोग हैं, चिंता में बैठे हैं। अब चिंता में क्यों बैठे हैं ये भी बता दूं, क्योंकि उस समय जब 14 जुलाई को यहाँ बाढ़ का मंजर सा हो गया था, बल्कि यूँ कहूँ कि बाढ़ सी आ गई थी, पूरा गांव में तबाही हुई थी। उस समय राजनीति शुरू हो गई थी, नेताओं ने वादे करने शुरू कर दिए थे, अधिकारियों ने आश्वासन देने शुरू कर दिए थे, कहा था कि चिंता मत करो, अगली साल ऐसा कोई मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम बैठे तो हैं। अब मैं दिखा सकता हूँ तस्वीर में, कैमरामैन से कहूँगा सामने। उसके बाद यहाँ कार्य शुरू हुआ, और ये कार्य जो आपके सामने है किस तरह का है, मैं इलम सिंह जी से जानूंगा। आपका सिटी न्यूज़ काशीपुर में स्वागत है इलम सिंह जी। बात करें तो पिछले वर्ष 14 जुलाई वो मंजर भूले से भूला नहीं जा सकता, लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या नेता वादों पर खरे उतरे, अधिकारी वादों पर खरे उतरे हैं? क्या स्थिति है इस समय? अधिकारियों में जो एसडीएम साहब है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा, उस समय भी बहुत सहयोग करा, और अब भी जो है उन्होंने काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जो है मौके का मुआयना दो तीन बार कर भी दिया है, और सिंचाई विभाग द्वारा जो है उनके कहने अनुसार जो है बालना नदी की सफाई। एक मिनट, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ आकर थोड़ा सा फोकस कर लें जी। उनके द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा जो है सिंचाई विभाग द्वारा जो है बालना नदी की सफाई करा दी गई है, लेकिन जो गांव के बराबर से नाला है उसकी सफाई करने का जिम्मा नगर निगम का है। नगर निगम ने 2 दिन मशीन भेजी, जो 50 मीटर या लमसम 100 मीटर एक साइड से नाला साफ़ कर दिया है। अभी तक जो है कम से कम 600-700 मीटर का नाला साफ़ होना है। नगर आयुक्त जी से बात करिए तो उनका कहना है कि मुझे पूरा शहर देखना है, यानी कि उन्होंने कहा पूरा शहर देखना है, और यहाँ काम जो है, यहाँ का काम रुकवा दिया है। अच्छा, हाँ, और इससे जो है सभी लोगों में जो है रोष व्याप्त है कि भाई अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही और ये नाला साफ नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो पिछले साल 14 जुलाई को मंजर देखने को मिला था, उससे भी भयानक मंजर देखने को मिल सकता है। यानी कि आपका कहना है कि अधिकारी खरे नहीं उतरे? बिल्कुल नहीं। यशपाल आर्य द्वारा जब पुलिया का वादा करा गया था, जो उन्होंने बना दी है, उनके द्वारा जो है जिला योजना क्या कहते हैं PWD द्वारा जो है रोड बनवाई जा रही है और पुलिया बना दी गई है। उन्होंने जो है समस्या का कुछ समाधान करने की जो भी उनसे हुआ है वो करने की। लेकिन आपको लगता है कि मेरे संग हरद्वारी लाल जी भी हैं। हरद्वारी जी, आप कितने सालों से हैं यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 30 साल हो गए। तो 30 साल हो गए। इस तरह का मंजर जो पिछले साल 14 जुलाई को आया था, क्या कभी पहले, इससे पहले आया था? नहीं, इससे पहले इतना ना आया, इतना ये 14 जुलाई हुआ पिछले साल आया था। और अब आपको लगता है कि जो कार्य आपके गांव में हो रहा है, ये मतलब कहीं ना कहीं अब वो वाली पहले वाली दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, दिक्कत ये आएगी, नाला साफा ना होगा हमारा तो फिर पानी हमारे गाँव में घुसेगा, घर खाली करने पड़ जाएंगे हम लोगों को। जब हमारी नाला सफा मिट्टी निकल जाएगी तो कुछ पानी का हमारा विकास आगे को हो जाएगा। हाँ जी। हरद्वारी लाल जी है, सुरेंद्र जी है। सुरेंद्र जी, ललिता प्रसाद जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आप कुछ कह रहे थे शायद बीच में, कि क्या है, मतलब क्या स्थिति है? वही बैठे रहिए। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि जो स्थिति है ये स्थिति जो है, अब पहले वाला मंजर नहीं आ पाएगा? नहीं, मंजर तो पहले वाला आएगा जी। मतलब अगर ये सफाई नहीं होती, अगर ये नाले की सफाई नहीं हुई तो देखिए, अब तो बरसातें बिल्कुल सर पर आ गई। मुझे लगता है 10-5 दिन में, 15 दिन में बरसातें आनी शुरू हो जाती है, तो पहला वाला मंजर थोड़ा सा कुछ आराम मिलेगा, जो है मतलब आराम मिलेगा पानी की सफाई, मतलब पानी निकलता रहेगा तो गाँव में जो है कम ठेले मारेगा। अच्छा, आप में से और कुछ किसी को लगता है? भाई साहब, आप कुछ कहेंगे इस विषय में कि कहीं ना कहीं मतलब किसकी चूक लग रही है अगर अभी तक सफाई नहीं हुई है? तो ये सारी जो ये राजनेता हैं इन्हीं की है। नेता कहीं ना कहीं नेतागिरी, क्योंकि नेता आया कोई नेता अभी तक देखने के लिए कि हाँ गाँव वालों को वादे कर करके लोग बाग चले गए। पिचिंग करवाने की बात करके गए थे यहाँ पे। जी जी, पिछले साल
ये 15 जुलाई की बात है। हाँ, 14 जुलाई की रात को और 15 जुलाई की सुबह। 15 जुलाई को आए थे अजय भट्ट जी और फिर यशपाल आर्य जी दोनों आए थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पे चल रही थी। जी यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल, आपने तस्वीरें भी निकाल रखी है। तस्वीरें लगा रखी हैं, वीडियो है मेरे पास इसकी। इससे भी ज़्यादा मंजर अब के होने वाला है। अगर बाहला का पीडब्ल्यूडी का छोटा वाला पुल नहीं टूटा तो अब के ये गांव आपदा से बिल्कुल बहेगा। अब तक बचा था, अब नहीं बचेगा। यानी कि आपको मतलब ऐसी आशंका है कि पिछले साल से ज़्यादा पानी आया रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा सर, पानी उससे क्रॉस नहीं होता जो पुल है छोटा, जो छोटा पुल है बहल्ला का। जी जी जी, तो उसके लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की? कुछ नहीं करी है अभी तक। अच्छा जी, कुछ नहीं करी है। ना नाले की सफाई करी। हाँ, शायद अभी ये कुछ मुझे दे नहीं दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, इलम सिंह जी कुछ कह रहे हैं। जी इलम सर, सिंह ना जी। तो अभी तक इस नाले की सफाई हुई है और ना जो पहले पुराना पुल था जिससे पानी टकरा के जो है गांव में भरता था, ना उसमें कोई कार्रवाई करी है। अगर नाले की सफाई नहीं हुई तो पिछले साल से भी ज्यादा भयानक मंजर होगा और इसका जिम्मेदार अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। पिछली बार मेरे को याद है 14 जुलाई को जब ये रात्रि में हुआ था, 15 जुलाई, फिर 16 जुलाई, 17 जुलाई, फिर आप लोगों को डिग्री कॉलेज में रखा गया था रेस्क्यू करके। तो उसके बाद तो नेता आए थे, अजय भट्ट जी सांसद थे, उन्होंने भी वादे किए थे, यशपाल आर्य जी ने भी किए थे। मतलब क्या कोई वादे पर खरा उतरा? इसमें से यशपाल आर्य जी ने जो वादा करा उन्होंने तो अपने स्तर से काम करा, क्योंकि वो विधायक करा है साहब, यशपाल आर्य जी ने किया है काम। लो साहब उतरते हो। हाँ, आप बताइए। जी, यशपाल आर्य जी ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा वो करा। विधायक है इस क्षेत्र के। जी, 24 लाख की लागत से ये पुलिया और ये रास्ता बनाया जा रहा और है। सांसद जी ने वादा करके गए तो कुछ नहीं किया। यानी कि उस समय भी अजय भट्ट जी थे और अब वर्तमान में भी अजय भट्ट जी है। जी। और इसमें ये कह के गए थे कि बारात घर एक हमारा है, नक्शे हमारे पास हैं, वो भी बारात घर भी हमारा नहीं बन पाया। इस रास्ते को कह के गई थी उषा चौधरी जी, कह के गई थी ये रास्ता नहीं बन पाया हमारा। ये वाला रास्ता नरक की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। हिम्मतपुर के लोग। हिम्मतपुर कितने लोग होंगे इस गांव में लगभग? इस गांव के अंदर कम से 2000 कम वोट हैं। 2500 से 3000 लोग इसमें गांव में अंदर रह रहे हैं। 2000 वोट, यानी कि मतलब 3000 से ज्यादा लोग हैं। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं मतलब ये स्थिति है इस गांव की और इस गांव के लोगों का दर्द। शायद हरद्वारी लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 साल का दर्द है, क्या कहेंगे नेताओं के लिए, क्या कहेंगे जो नेता वादा करके गए थे? अरे वायदा का जब सैलाब आया हा तो सभी मंत्री तक यहाँ आए। वो कह गए साहब हम यहाँ 40 लाख रुपए हमारा बारात घर के ताई आया हा। वो आए तो बारात घर नहीं बना इस हमारा। मंजर से बारात घर का तो मतलब वो अलग है। हाँ। मतलब जो इस समय है वो बाढ़ को लेकर है। हाँ, सभी वो वादे पूरे किए नहीं किए? नहीं, किसी ने वायदा पूरा आज तक नहीं लौटे ही नहीं वायदा पूरा करने। अच्छा, कोई नेता नहीं आया उसके बाद? खबर नहीं ली आज तक हिम्मतपुर गाँव की, आज तक किसी ने। अच्छा। हाँ, सैलाब में ही आए हैं, अपने एक चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, उसके बाद अधिकारियों की क्या स्थिति है? एसडीएम साहब आए यहाँ? एसडीएम तो आते नहीं है। एसडीएम साहब आते हैं? हाँ, वो आते हैं। एसडीएम साहब आते हाँ, हैं। वो आते हैं। और एमएनए साहब? अभी कोई नहीं झाँका है। क्यों साहब? इलम सिंह जी बताएंगे। एसडीएम साहब आते हैं? बिल्कुल, एसडीएम साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया है। हाँ, उनका दिल से धन्यवाद। अच्छा। और तहसीलदार यूसुफ अली जी ने, वो दोनों आए यहाँ? बहुत तो रातों रात हमारे। नहीं, वो तो उस समय यूसुफ अली जी थे। हाँ, यूसुफ अली उस समय थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या? अच्छा, एमएनए साहब यहाँ आए? एमएनए साहब ने अभी दौरा करा था, जब उन्होंने जब हमने सफाई की बात रखी उनसे, तो तब दौरा करा, जिसकी सफाई करने का उन्होंने वादा करा, लेकिन 2 दिन सफाई करा के उसके बाद मशीन रोक दी। अच्छा। हाँ, कि अभी मुझे पूरा शहर देखना है, मैं तुम्हारे ऐसा तो है नहीं, तुम्हारे यहाँ जेसीबी लगा रखूँ। ये बर्ड थे उनके, मतलब बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ? आपसे कहा है? हाँ, मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई है उनसे। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपको कहा है ये? और एसडीएम साहब से मैंने बात करी तो एसडीएम साहब ने पर्सनल उनसे फ़ोन से बात करी है, तो उन्होंने उनसे भी जो है पता नहीं क्या कहा है। ये उनकी अपनी आपस की हाँ, बात उनकी है। अपनी बात। लेकिन कुल मिलाकर इलम सिंह जी हैं, पार्षद है यहाँ से, और सभी लोग बैठे हैं। सभी का कहना, हाँ सभी का यही कहना है ना, आपका भी यही कहना है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है? हाँ, जो एसडीएम साहब है, साहब ऐसा अधिकारी होना चाहिए, बहुत बेहतरीन अधिकारी है। मैं दिल से उनके लिए उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये तो आपने तारीफ हो गई उनकी। लेकिन काम भी तो नहीं हुआ है ना? हाँ, काम के लिए पूरा सहयोग जो उनका है वो करने के तैयार है। सिंचाई विभाग की उन्होंने पूरी अपनी तरफ से जो है सिंचाई विभाग से बाहला नदी की पूरी सफाई करा दी है। अच्छा। हाँ। अब बस आप ये चाहते हैं कि ये जो नाला सफाई है, हाँ, जो गाँव नगर का- निगम ने जो रोक दिया है, हाँ, इससे सफाई हो जाए। इसे सफाई हो जाए। हाँ, अगर तो- इसकी सफाई हो जाएगी तो बहुत हद तक हमारे क्षेत्र में बाढ़ का जो पानी आता है वो रह उसमें जाए, हम रुक रोक जाए। लगाने में और कम से कम जो पिछले साल 14 जुलाई का मंजर था, कम से कम वो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। चलिए, अगर काशीपुर के नगर अधिकारी ये देख रहे हैं, एसडीएम साहब देख रहे हैं, नगर आयुक्त महोदय देख रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी कहूँगा, क्योंकि हिम्मतपुर वालों ने जो मंजर पिछले साल हमारी देखा है, सभी गाँव वालों की उनसे विनम्र प्रार्थना है नगर आयुक्त जी से
कि महोदय हाँ, ये तस्वीर इसे- देखिए, ये तस्वीर पिछले साल की है जो भैया दिखा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को मंजर दिखाऊंगा वो, और ये तस्वीर आप भी मेरे संग देखिएगा, क्योंकि पिछला जो मंजर था, मेरे पास भी बहुत सारी वीडियोज ऐसे हैं जो रुलाने वाले हैं। मैंने देखा था बच्चों को कैसे कंधों पे लग के माँ बाप पार करा रहे थे, वो सब 11 बजे घुसकर निकाल रहे थे वो मंजर। बिल्कुल ये देख लीजिए आप, ये मंजर ये ऐसे भैया दिखा रहे हैं, ये पिछली ये साल का ऐसे लड़के मंजर जो है। पूरी रात जो है और पूरी रात रेस्क्यू करा था आप लोगों ने, वो दर्द आज भी आपको सालता है, क्योंकि उस रात का वो मंजर वाकई दर्दनाक था। और मुझे उम्मीद है उद्देश्य ये नहीं है कि ये खबर चले, उद्देश्य ये है कि इस खबर के माध्यम से कार्य हो, क्योंकि हिम्मतपुर के लोगों ने अब हिम्मत टूट रही है आप लोगों की कार्य को देखते हुए, क्योंकि आप ही लोग बोल रहे थे ना, वादा करके गए थे। बिल्कुल मुझे याद है सर, मुझे याद है, मैं था यहाँ, मैं यहाँ था, मैंने देखा है वो मंजर। वाकई आप लोगों का दर्दनाक जिस तरह से वो मंजर था, बिल्कुल दर्द देखा है मैंने, देखा ये स्थिति इससे भी भयावह थी जो आपके पास है। लेकिन क्या करें, क्या हिम्मतपुर के लोगों को मुझे लगता है अगर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, यशपाल आर्य जी या MNA साहब, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम इस हिम्मतपुर वालों को इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि उनका ये कार्य पूरा हो जाए और कम से कम पिछले साल का वो मंजर नहीं देखने को मिले। भाई यही हम लोग, क्यों सर, यही चाहते हैं ना। हाँ, नगर हमें कोई हाथ जोड़ के विनती है कि इस नाले को सफाई कराने की कृपा करें। अगर ये नाला ये विनती है सर, ये विनती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने झेला है पिछले साल 14 जुलाई। अगर ये- सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।